नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। हम सबके दिलों में एक ही उमंग उठ रही है, हे शिव मेरे अद्भुत शिव, अद्वैत ब्रह्म कल्याणी तुम, काल हो तुम, मेरे प्राण हो तुम, ये नीलकंठ, हे नागनाथ, हे प्रलय कारी, हे आदि देव, अनादि अनंत शिव कौन हो तुम, यूं रग रग में तुम बसने वाले, तू मुझ में शिव मैं तुझ में शिव, जय 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 शिव, हर हर शिव, तू मुझ में शिव मैं तुझ में शिव। शिव देवों के देव, महादेव इसलिए है क्योंकि देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो, समस्त वनस्पति जगत के भी स्वामी है। और शिव का एक अर्थ कल्याणकारी है। शिव की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन और प्रेम भक्ति का संचार है। शिव के नाम में वह एक मैजिक है जिसको हम कहते हैं वह ही करामात है, जो पूरी सृष्टि को शिव में और अपने बस में करने की ताकत रखती है। हे शिव, मैं आपकी अनंत शक्ति को भला क्या समझ सकता हूँ। हे शिव, आप जिस रूप में भी हो उसी रूप को आपको मेरा प्रणाम है। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस दिन आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग यानी कि ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गीता जी में कहा गया है, यानी कि विषयों से युक्त संसारिक लोग जो रात्रि है उसमें संयम लोग ही रात्रि को जागते हैं और ध्यान मगन में रहते हैं, और जहाँ शिव पूजा का पुष्प, चंदन और बेलपत्र से धतूरा, भांग आदि से अर्पित कर भगवान शिव का जप करते हुए एकाकार होना है, वही सच्ची एक शिव पूजा कहलाती है। इससे भगवान आशुतोष बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शिव की पूजा करते समय आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहना है और देवादि देव महादेव का ध्यान करना चाहिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा के लिए सुबह का समय सभी लोगों के लिए जो आम संसारिक लोग होते हैं, जो शिव पार्वती का इस दिन विवाह रचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रहता है। और इस दिन यदि शिव की कृपा चाहिए तो सुबह सुबह जल्दी आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान करें और अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े आपको इस दिन धारण करने हैं। स्नान करें, स्वच्छ हल्के रंग के कपड़े पहने और भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव को काला रंग पसंद नहीं है, इसीलिए इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। अब आपको पूजा की तैयारी करनी है और पूजा में चढ़ाने के लिए फल, फूल, धूप, दीप सारी तैयारी करें। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्लभ से दुर्लभ चीजें मनुष्य जो करने में लग जाते हैं, ऐसे में अक्सर उन चीजों को चढ़ा देते हैं जिससे वो अप्रसन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले से समझ लेना है तैयारी क्या क्या करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक के लिए आपको तांबे का लोटा, गंगा जल, पंचामृत का सामान ले लेना है। आप चाहे तो पंचामृत का सामान आप अलग अलग भी ले सकते हैं। दही, घी, चीनी, शहद आप चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव जी पर जब आप इस बार जल चढ़ाने जाएं तो ध्यान रखें केवल तांबे या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। स्टील का लोटा या लोहे का लोटा आपको यूज नहीं करना चाहिए। जो आप दूध लेंगे, जी हाँ दोस्तों, पैकेट वाला दूध आपको नहीं लेना है, यानी कि आपको प्रोसेस मिल्क नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास दूध नहीं है तो आप नॉर्मल जल भी चढ़ा सकते हैं। और दूध जो आप चढ़ाते हैं वो गर्म दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा और ठंडा दूध बाबा को चढ़ाना चाहिए। जब आप अभिषेक करेंगे तो जैसे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल आदि का अभिषेक करते हैं तो शंख से करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कभी भी शिव जी का अभिषेक आपको शंख से नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूर नाम के असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है और शिव जी की नहीं होती है। स्नान कराने के बाद बाबा को श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे करेंगे, चंदन से श्रृंगार करेंगे। सफेद चंदन लगाएं, केसरिया चंदन भी आप लगा सकते हैं। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र और सुगंधि चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं,
बेल पत्र, भांग, धतूरा, आकड़े के फूल, सफेद फूल, केसर, यह आपको अपनी थाली में रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए शिवजी जी को चंदन ही लगाया जाता है क्योंकि वह विरागी है। उनको सिंदूर, कुमकुम आदि चीजें नहीं लगाई जाती हैं क्योंकि ये सभी सौभाग्य के एवं स्त्री के चिन्ह होते हैं और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक होता है। इसलिए शिवजी जी को कभी भी कुमकुम और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसका सीधा संबंध वैसे भी भगवान विष्णु से आता है जो सौभाग्य के प्रतीक हैं, इसलिए शिवजी जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो लिंग पर चढ़ाने की बजाय उसको जलधारी पर आप चढ़ा सकते हैं। जो आप चावल चढ़ाएंगे उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए चावल शिवजी जी की पूजा में अर्पित नहीं किए जाते हैं। यह अपूर्णता और अशुद्धता का प्रतीक होते हैं, जबकि शिवजी जी पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। खासकर शिवलिंग को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कभी भी उस पर आपको अक्षत के अलावा दूसरे टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। जब हम फूलों की बात करते हैं तो सफेद फूल खास रूप से शिवजी जी को प्रिय होते हैं। धतूरे के पुष्प आप शिवजी जी को अर्पित करें, इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। आकड़े का फूल चढ़ाएं, इससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जब आप कुसुम का चढ़ाएं तो शत्रु का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे सुंदर संयोग्य पति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूल चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शमी पत्र या शमी के फूल चढ़ाते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, यदि आप शंख पुष्प आप चढ़ाते हैं तो दोस्तों इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन चंपा, केतकी, केवड़ा ये फूल निषेध बताए जाते हैं क्योंकि इसकी कथा मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। ये श्रापित हैं। शिवजी जी से झूठ बोलने की वजह से ये श्रापित हो चुके थे, इसलिए कभी भी चंपा, केतकी और केवड़े का पुष्प आपको शिवजी जी के पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही उनके इत्र आपको लगाने चाहिए और चढ़ाने चाहिए। फूल और फल अब चढ़ाने का तरीका समझ लीजिए। फूल और फल पत्तों और पेड़ों पर जिस तरह उगते हैं ऊपर की तरफ, ठीक उसी तरह से दाहिने हाथ की जो हथेली है उसको सीधा कर मध्यमा और अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से आपको पुष्प या कोई भी चीज आप अर्पित करते हैं, पत्ते आदि, बेल पत्र आदि, इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए ताकि फल और फूल के मुख ऊपर की तरफ। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन फूल बासी और मुरझाए हुए ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं होता है पत्ते वाला बेलपत्र तो आप चाहे तो चांदी का बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं और बार बार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी पुराना नहीं होता है, इसलिए बार बार आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को धो करके आप 3 पत्तों वाला बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र हमेशा चिकना भाग जो होता है वो शिवलिंग की तरफ हो, ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। अगर 1 लाख बेलपत्र कोई चढ़ा देता है तो माना जाता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करें, यानी कि जो चिकना भाग है उसको ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र में कोई भी चक्र, वज्र, शेप इसमें बने हुए नहीं होने चाहिए और 3 से लेकर 11 तक के बेलपत्र होते हैं। जितने अधिक पत्तों का बेलपत्र हो उतने ही उत्तम माने जाते हैं, लेकिन इससे कम बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी पत्ता हर पूजा में सभी देवताओं को, गणेश जी की पूजा हो, हनुमान जी की हो, विष्णु भगवान जी की हो, लड्डू गोपाल की हो, सबको हम तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। लेकिन तुलसी पत्र शिवजी जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी भी कथा आती है कि जलंधर जो उन्हीं का पुत्र था, उस राक्षस के पति वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए तुलसी से शिवजी जी की पूजा नहीं की जाती है। इसी प्रकार नारियल जो होता है उसको भी देवी लक्ष्मी जी का भी एक प्रतीक माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए नारियल भी शिवजी जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तिल को भी भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ मानते हैं, इसलिए तिल भी भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कई जगहों पर, शास्त्रों पर, हर जगह पर यही बताया गया है कि यदि शनि दोष से आपको मुक्ति चाहिए तो कई शास्त्रों में तिल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों काले तिल, नॉट व्हाइट, काले तिल चढ़ाने का नियम बताया गया है। जंगली फल जटाधारी को बेहद पसंद होता है। इससे आग है, धतूरा है, बेर है। बेर को चिरकालीन माना जाता है, इसीलिए मिले तो ये फल आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। फलों के भोग के साथ साथ घी हो, शक्कर हो, गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी हो, इनका प्रसाद भी आपको भोग लगाना चाहिए जो भी चढ़ाए। लेकिन ध्यान रखें, उन पर चढ़ाए गए प्रसाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है। इनमें न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने
की ताकत होती है। और अगर आपको पता होगा कि जितने रियल शिवलिंग है वो सभी जबरदस्त न्यूक्लियस रिएक्टर्स होते हैं। उनको ठंडा करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने यह परंपरा आरंभ की है। और मान्यता ऐसी आती है कि जो लोग भी इस प्रसाद को खाते हैं उनका दुर्भाग्य बढ़ता है, उनके जीवन में बीमारियां आती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद ना तो आपको खाने चाहिए और बाकी आप दूर से जो भी भोग लगाएं बाबा को, वो आप वस्तु को ग्रहण जरूर करें। ये जरूर चलता है। शिवलिंग पर दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर दीपक जलाता है उसे अपार धन की कृपा होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस उपाय के संबंध में शिव पुराण में कथा दी गई है। शॉर्ट में बता देती हूँ। अति प्राचीन काल की कथा है ये। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हुआ करता था और भोजन की खोज में लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही भोजन खोजते खोजते रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। उसने सोचा कि रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेता हूँ। वहाँ अत्यधिक अंधेरा छा गया और अंधकार दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जला दी। रात के समय भगवान शिव के समस्त प्रकाश करने के स्वरूप उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं का पद मिला, यानी कि उन्हें कुबेर जी का जन्म मिला। और इस कथा के अनुसार ही शाम के समय या रात्रि में खासकर जो भी मनुष्य शिवलिंग के समस्त दीपक जलाता है वो भी माना जाता है। अगर स्वयं भू शिवलिंग हो उस पर दीपक जलाया जाए या किसी सुनसान इलाके के शिवलिंग पर दीपक जलाया जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और फिर धूप दीप आदि की तैयारी करें, उससे धूप दीप आरती करें। उपवास में बहुत ताकत होती है, हो सके तो इस दिन उपवास भी जरूर करें। पहले अपने हेल्थ की ओर देखें और फिर इसके बाद ही आगे कदम उठाएं। खासकर लेकिन जो ज्ञानी है उनको उपवास अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिन उपवास नहीं भी रखते हैं तो आपको फल आदि ग्रहण करना चाहिए, अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद आप अक्सर देखते होंगे शरीर में आलस और नींद आती है और अन्न ग्रहण न करने से शरीर चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप जिस आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए शिव की आप उपासना करते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। भूख को सहन करना, यदि आपने भूख पर विजय पा लिया तो अपने तो बाकी गंदी आदतों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रात्रि जागरण सर्वश्रेष्ठ होता ही है। रात्रि जागरण के संदर्भ में तो श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जब संपूर्ण प्राणी नींद की गोद में सो जाते हैं तो संयमी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है जिसने उपवास आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियमित प्राप्त किया और वह जागकर अपने कार्य को पूर्ण करता है। कारण साधना सिद्धि के लिए जिस एकांत की और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है वह रात्रि से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकती है। महाशिवरात्रि की विशिष्ट रात है और इस रात को ग्रहों की ऐसी उपस्थिति होती है जिसे कुंडलिनी ऊर्जा वो रीढ़ की हड्डी से आधार चक्र में स्थित होती है। और अगर आप इस रात को सीधी कर रखते हैं शक्तियों को यह सिर तक पहुंचा देती है। शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की 14 की रात को आती है और इसके अगले दिन पूर्णिमा का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए चतुर्दशी को विनाश की रात और नई शुरुआत की रात भी माना जाता है। अतः इस रात को शांत करने से, जागरण करने से और फिर अगली सुबह स्नान आदि करने से, शिवलिंग को जल अर्पित करने के बाद शिव भक्त अपना व्रत खोलें तो यह बहुत ही चमत्कारी होता है। दोस्तों, यदि हम व्रत भी करेंगे तो सेंधा नमक डालकर फलाहार करें। कई बार ठंडाई दूध आदि भी आप ले सकते हैं। संतरे का, अनानास का जूस आदि ले लें, कुट्टू की रोटी ले लें, सिंघाड़े के आटे की रोटी ले लें, आलू खीरे की सब्जी, मखाने खा सकते हैं आप, मूंगफली, साबूदाने के आइटम आप खा सकते हैं। इस प्रकार आप भोजन का व्रत करें और अपने आचार विचार को पवित्र रखें और सात्विकता बनाकर एक रात सिर्फ खुद के लिए जिए, आध्यात्मिकता से जुड़े और अगले सुबह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसा खूबसूरत टर्न लेती है। और भोलेनाथ सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं है, वहाँ तांडव करता विनाशकारी भी है, जल्दी गुस्सा होने वाले हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मना लीजिए भोले भंडारी को। इस दिन स्त्रियों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। किसी भी बड़े बुजुर्ग का, गुरु महात्मा जो है या बच्चों का, किसी का भी पत्नी पत्नी का, आपस में सभी को एक दूसरे का मान सम्मान करें और मना लीजिए। इस तरह को भोले भंडारी को खुश कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के सारे काम चुटकियों में पूरे हो जाएंगे।
घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, जीवन में नयापन आता है और इस बार हमें यही प्रार्थना करनी है, यही आशीर्वाद है कि आप सभी इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए शिव का अनुभव कर पाएं। यह आपके लिए केवल जागते रहने की रात ना हो, इस रात को अपने लिए जागरूकता की रात बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जो इस रात का लुत्फ उठाना चाहते हैं, इस रात में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, ऐसी रात दोबारा नहीं आती दोस्तों। साल में सिर्फ एक रात ही आती है ऐसी, और इस रात को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बनाएं। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तांत्रिक रात्रि है, सभी छोटे छोटे उपाय मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, वो सभी आपको करने हैं और फिर देखेंगे दोस्तों आपके जीवन में कैसा कमाल आता है। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हम आपके साथ अगले वीडियोस में भी जुड़े रहें। बम बम भोलेनाथ, जय शिव शंकर की जय महाकाल। सावन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें।